हाय हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी? आशा है आप सभी ठीक ठाक होंगे। और ये दूसरा पार्ट है उस वीडियो का जिसमें मैंने बताया कि आप एक दिन में ओ लेवल कैसे पास कर सकते हो, द रिटन एग्जामिनेशन। इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि मेरा प्रैक्टिकल का अनुभव कैसा था। जो मेरा ओ लेवल का प्रैक्टिकल था उसमें मैंने आपको प्रूफ के साथ बताया कि आप कैसे एक दिन में सारे एग्जाम्स पास कर सकते हो। इस वीडियो में ये उसका कंटिन्यूएशन है, सेकंड पार्ट, और इसमें मैं बताऊंगा कि मेरा प्रैक्टिकल का अनुभव कैसा था। सी प्रैक्टिकल में हम जब गए वहाँ पे तो हम लोग का सेंटर ऐसा था कि वो जैसे लग रहा था रोड के किनारे केवल एक रूम है। ठीक है, प्लास्टर वगैरह भी नहीं हुआ है, उस पर बस दीवार पे पेंट हो गया है। ठीक है, ऐसा रूम है, ऊपर कटरैन पड़ा हुआ है। और एक ही रूम का पार्टीशन दो कर दिया गया, थोड़ा बड़ा रूम है, उसी का दो पार्टीशन कर दिया गया है। आप देख सकते हो शीशा लगा है उस रूम में भी, क्या है कितना बड़ा कुछ नहीं। उस तरह से मेरा सेंटर था, एग्जामिनेशन सेंटर। और वहाँ पे जाओ तो उसके कंप्यूटर में विंडोज 10 8 नहीं मिलेगा आपको। वहाँ पे एक्सपी हमको लगता है बहुत, मतलब बहुत ही स्लो कंप्यूटर था उनका। पूरे एग्जामिनेशन सेंटर पे लगभग 10 से 11 लोग थे, पहुँचे थे हम लोग। और 10 लोगों में मैक्स टू मैक्स वहाँ के कुछ जो इंस्टीट्यूट के ही बच्चे थे वही थे, मैक्स टू मैक्स इंस्टीट्यूट के बच्चे थे। 3 बाहर के बंदे थे, जिसमें 2 जॉब वाले थे जो जॉब कर रहे थे, और एक मैं था। कुछ ऐसा था, इतने ही लोग थे। अंदर जाके सभी बैठ गए। सारे इंस्टीट्यूट वाले बहुत रिलैक्स थे क्योंकि वो सबको जान रहे थे। हालांकि वहाँ पे टीचर केवल एक ही थे जिनका हमें लगता है इंस्टीट्यूट था, बाकी उनके ही इंस्टीट्यूट में पढ़ने वाले बच्चे थे जो खड़े हो गए थे गार्डिंग करने के लिए। उनसे मैंने उसके बारे में डाउट वाला पूछा था कि पाइथन प्रोग्रामिंग की आईडी ही नहीं थी उसमें, क्या बोलते हैं, कंप्यूटर में पाइथन प्रोग्रामिंग रन करने के लिए आईडी ही नहीं थी। तो उन्हीं ने, कोई नहीं लाया, वही लेके आए जो वहाँ के डायरेक्टर थे, जो भी थे मैनेजर, वही लेके आए, वही सर लेके आए। उन्होंने पाइथन इंस्टॉल किया प्रोग्रामिंग के लिए। तो हाँ, मेल मर्ज, तो ऐसा सीन था। तो आप समझ रहे हो कि मेरे ही सिस्टम में नहीं थी, किसी सिस्टम में मुझे लगता है नहीं था। तो ऐसा था। लेकिन इंस्टीट्यूट वाले तो खैर पास हो गए। और जो नॉन इंस्टीट्यूट वाले थे उनका सीन ऐसा था कि वो जॉब करने वाले थे। 2 बंदे थे। एक बंदा कहीं नोएडा में जॉब करता था, प्राइवेट। और एक बंदा कोई गवर्नमेंट जॉब करता था, हालांकि उतना हाई लेवल नहीं था। इस वजह से वो ओ लेवल बस देना चाहता था ताकि वो उसका अपग्रेड हो जाए, क्या बोलते हैं, वो प्रमोशन हो जाए, और कुछ ही अदर जॉब के लिए प्रिपेयर करना था उसे, तो इस वजह से उसने भी दिया। तो उन्होंने ऐसे बस, जैसे हमारे सेंटर में सुपरवाइजर ऐसे घूमते रहते हैं लोग, उन्होंने डायरेक्ट ऐसे पूछ दिया कि सर हम लोग जॉब वाले हैं और ऐसा कुछ व्यवस्था है तो आप बता दीजिए। हम लोग जॉब वॉब करते हैं तो टाइम नहीं मिलता है, उन्होंने डायरेक्ट बोल दिया। तो बाद में बात होत हुई और मामला डन हुआ। 3500 में, 3500 में दोनों बंदों ने दिया 3500 रुपये। उसी में मेरी बात बात हो गई थी, तो वो बंदे बोले थे कि आप भी दे दो, आप भी आराम से रिलैक्स करो ना, क्यों क्या कितना परेशान हो रहा हूँ। नहीं, कुछ बात नहीं है। और मैंने मेल मर्ज ये वाला कर दिया। ठीक है, पाइथन प्रोग्रामिंग आई थी एक, इसमें ये लेटर लिखने को आया था जो 4 लोगों के नाम से और एड्रेस से जनरेट करना था। ये था, ये हो गया। पाइथन प्रोग्रामिंग में 2 नंबर इंटर कराने थे, जो उसके नंबर के बीच के जो प्राइम नंबर है उसे वो आउटपुट एज ए आउटपुट दे। हो गया था। ठीक। HTML एक फॉर्म बनाना था जिसमें ड्रॉप डाउन वाला ऑप्शन आए कि आप यहाँ पे ले जाओ तो नीचे ड्रॉप डाउन करके दिखा दे। ये वाला हो गया था। ठीक है। इवन ये पाइथन जो प्रोग्रामिंग थी, इसकी आईडी भी कंप्यूटर में नहीं थी। मैंने उनको बोला कि सर पाइथन है ही नहीं है इसमें, तो उन्होंने ला के इंस्टॉल किया। तब की ये बात बता रहा हूँ। फिर आर्डिनो के प्रोग्रामिंग का तो सेटअप कहीं भी नहीं रहता है, कहीं भी नहीं रहता है। तो उन्होंने ये बोला कि आप, फिर इन्हीं से मैंने पूछा जो वहाँ के मैनेजर थे, जो भी सर थे, तो उन्होंने कहा कि आप जो ये आपको एग्जामिनेशन पेपर मिला है ना, उसी के पीछे आप प्रोग्रामिंग जो है आपकी ये लिख दो। ठीक है। तो इस तरह से मेरे चारों क्वेश्चन हो गए थे। इस वजह से मैंने ये सोचा कि कोई क्या सुविधा सुर, जब चारों पेपर हो ही गई हैं, चारों 30 30 नंबर, 30 नंबर, 20 नंबर ऐसे करके थे इनके, 20 20 मार्क्स के। तो लगभग 80 मार्क्स के तो क्वेश्चन हमारे यहीं पे हो गए ना। अब इंटरव्यू, जो हम लोग का इंटरव्यू होता है वाइवा, केवल 20 मार्क्स का होता है। तो मैंने सोचा कि 80 मार्क्स तो मेरे मिल गए हैं आराम से, कोई दिक्कत ही नहीं है। लेकिन उनको, जो सर थे, उनको थोड़ी आपत्ति इस बात पे थी, ये मेल मर्ज वाले क्वेश्चन पे, कि मैंने एक्सेल में जो डाटा था, नेम का, मोबाइल नंबर और वो एड्रेस वाला, मैंने एक्सेल में बनाया था और ये MS से उसको लिंक करके कर रहे थे।
तो उनको था कि नहीं आप एमएस से करो। हम कहे ठीक है, अच्छा ये वाला क्वेश्चन छोड़ो, ये नहीं आता, बाकी तो बस पास ही करना है ना, हो गया 3 बहुत है, आराम से पास हो जाएंगे। तो कह रहे नहीं नहीं, हम कह रहे कुछ तो नंबर दोगे, अब मैंने कर तो दिया, फाइनल रिजल्ट तो आ ही गया ना, हमें उससे तो मतलब है। कह रहे नहीं नहीं, 0 नंबर मिलेगा आपको। चलो ठीक है, 0 ही दे देना। फिर बाकी ये तो तीनों सही है कम से कम। इस तरह से हमारा वाइवा स्टार्ट हुआ। मैंने ऐसे ही बोल दिया कि चारों क्वेश्चन सही हैं। थोड़ी सी बात हो रही थी हम लोग की, तो उन्हें ऐसा लगा कि उन्होंने पहला क्वेश्चन ऐसे पुट किया, टेल मी अबाउट योर सेल्फ। तो मैंने कहा ठीक है, मैंने बताया उन्हें। तो उसके बाद उन्हें लगा कि थोड़ा शास्त्रार्थ टाइप का करने लगे वो, उस टाइप से, मतलब शास्त्रार्थ नहीं, इंटरव्यू वाइवा मतलब इस टाइप से। देखो जो मुझसे मुझे लगा, मैं बताता हूँ कि वो एक भी क्वेश्चन जो उन्होंने पुटअप किए, एक भी क्वेश्चन इवन ग्रेजुएशन लेवल के भी नहीं थे, जो कंप्यूटर साइंस के थे, ठीक है। वो जावा से प्रोग्रामिंग, जावा प्रोग्रामिंग कहीं नहीं है वो लेवल में, वहाँ से क्वेश्चन पुटअप कर रहे थे। हमारे उसमें जो आता है नेटवर्क लेयर्स में, जो आते हैं हमारे कंप्यूटर नेटवर्क के लेयर्स होते हैं, उसमें प्रोटोकॉल होता है, प्रोटोकॉल के अंदर घुस के पूछ रहे हैं भाई, प्रोटोकॉल ही तो पूछा जाता है, वो भी ग्रेजुएशन लेवल पे, कि इस वाले प्रोटोकॉल पे आईसी एसएमटीपी या फिर ऐसा जो कुछ भी प्रोटोकॉल होता है, ये क्या होता है, ठीक है। प्रोटोकॉल के अंदर में घुस के पूछना है, पोर्ट नंबर पूछ रहे हैं, इसका क्या होता है, ऐसा कुछ भी नहीं है भाई, ये इस पे नहीं है, ठीक है। और किस तरह से अटैक, मतलब ये कुछ ऐसा चीज़ें थी जो एक भी क्वेश्चन ओ लेवल के नहीं थी, ठीक है। ऐसे उन्होंने सारे क्वेश्चन पूछे थे। हालांकि मैक्स टू मैक्स ऑफ द क्वेश्चन के आंसर मैंने किए थे, और जहाँ पे नहीं आंसर किए थे उन्होंने एक्सप्लेन कर दिया कहाँ तक आता है, ठीक है। और वहाँ के बाद से ये वाला पार्ट वहाँ नहीं है, इसलिए हम लोगों ने नहीं किया है कुछ ऐसे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें थी। मैंने वाइवा ऑल इन ऑल ठीक ही हुआ। जैसे कहते हैं ना कि आप 10 क्वेश्चन अगर आपने पूछा गया, अगर आपने 6-7 क्वेश्चन का आंसर आपने दे दिया है, तो इसका मतलब ठीक गया है, वाइवा आपका तब उतना बुरा भी नहीं है। तो दैट्स हाउ माय कंडीशन इज, कि इतना ही, ऐसा ही गया था क्वेश्चन। लगभग उन्होंने 7-8 क्वेश्चन पुटअप किए थे, लगभग 5-6 क्वेश्चन के मैंने आंसर कर दिए थे। 1-2 क्वेश्चन ऐसे थे जो सच में मैंने नहीं सुने थे भाई, वो जावा थे, प्रोग्रामिंग वगैरह थे, डेटा स्ट्रक्चर से लेकर के थे, कैसे उसको इम्प्लीमेंट करेंगे, डब्ल्यू लिंक लिस्ट और ये सब सारी चीज़ें, तो कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं उसको, मतलब कुछ ऐसे एक दो डेटा स्ट्रक्चर थे। तो जो चीज़ें थी, मैंने प्रैक्टिकल पार्ट उसका नहीं था, और जो कि बाकी कॉन्सेप्ट था वो मैंने बताया। हालाँकि ये सारी चीज़ें वो लेवल में कहीं नहीं है, तो इस तरह के वाइवा चला था वहाँ पे। तो मैंने ये एक्सपेक्ट किया था, उन्होंने सुविधा शुल्क के बारे में ऐसे थी कि आप कुछ, हम कहे नहीं, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। मैंने क्वेश्चन सारे किए हैं, तो आई होप कि मैं पास हो जाऊँगा, और वाइवा भी मेरा वेल एंड गुड गया अप्रॉक्सिमेटली। हाफ तो एक्सपेक्ट करेंगे ही नंबर, अगर आप कितना भी काटोगे तो बस 50 से ऊपर तो चाहिए, आराम से पास हो गए ना। यहाँ पे 2 ही क्वेश्चन, अगर 2 ही 3 क्वेश्चन सही हो जाएँगे तो मेरे 2 ही क्वेश्चन सही हो जाएँगे, तो हो जाएगा क्रॉस इस टाइप से, और 10 नंबर यहाँ से। तो इसलिए मैंने कुछ दिया नहीं, ठीक है। बस मैंने सोचा ठीक है, मैंने चारों क्वेश्चन कर लिए हैं, और बस ओके, और वाइवा भी मेरा ओके ओके है, तो इसका मतलब है ठीक है। तो मैंने नहीं दिया कुछ भी, और बस जब रिजल्ट आया तो आई गॉट शॉक्ड कि मैं फेल हो चुका हूँ। और मेरे लिए काफ़ी बुरा अनुभव था कि ऐसे तरीके से देखा गया कि सुविधा शुल्क देंगे, नहीं दिया। चलिए ठीक है, अब बात ऐसी है कि अब तो देंगे नहीं, ठीक है, अब नेक्स्ट टाइम भी ऐसा ही पास करा जाएगा, देखेंगे कहाँ तक करते हैं। नेक्स्ट टाइम भी ऐसा ही आराम से पढ़ के जाएंगे, ऐसा सब कर किया जाएगा। और सुविधा शुल्क तो देंगे नहीं, अब तो बिल्कुल नहीं देंगे, और जो होगा देख लेंगे। तो ये था अनुभव मेरा। स्ट्रैटेजी क्या हम बताएं, जब खुद ही फेल कर गए ना, मैंने बताया कि क्या सिनेरियो था वहाँ पे। तो इस तरह से चीज़ें हुई, मैं जब ये सारी चीज़ें होकर के बाहर निकला मैं वहाँ से, तो तभी मुझे बहुत कॉन्फिडेंट था कि हाँ हो जाएगा आराम से, कोई इशू ही नहीं है ना इसमें, आराम से पास होने वाली चीज़ है इसमें, तो कोई वही नहीं, कुछ नहीं, आराम से पास हो जाएंगे इसमें। जैसे सारे एग्जाम्स देके मैं निकलता था तो लगता था कि हाँ आराम से पास हो जाएंगे, इसमें भी ऐसा ही था कि इसमें तो बहुत आराम से पास हो जाएंगे, लेकिन कुछ दूसरा ही हो गया। और स्ट्रेटजी की क्या ही बात करें जब खुद ही फेल हो गए, लेकिन मैं बताता हूँ कहीं नुकसान ना हो जाए। सी आर सारी चीज़ों के दो दो क्वेश्चन कर लो, जैसे उसके मेल मर्ज के आते हैं, मेल मर्ज आता ही आता है, ठीक है। वो जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स हैं आपके, जो भी आ चुके हैं प्रैक्टिकल में, आप वो प्रैक्टिस कर लो। जो भी गेस वाले होंगे वो भी प्रैक्टिस कर लो, कुछ चीज़ें सीख लो कि मेल मर्ज कैसे होता है, ये सारी चीज़ें, और एक दो तरीके से सीख लो उसको, कि जैसे आप इम्प्लीमेंट कर सको, फॉर्म बनाना और ये
फॉर्म बनाना, ड्रॉप डाउन करना, ये सारी चीज़ें। HTML से 2-4 क्वेश्चंस आप ये रट्टा मार लो, एक क्वेश्चन पक्का मिल जाएगा। पाइथन प्रोग्रामिंग के 3-4 प्रोग्राम कर लो, आराम से एक क्वेश्चन मिल जाएंगे उसमें। और ऐसा नहीं उसके ये आर्डिनो वाले के, इसमें 1 ही 2 कर लोगे तो आप उसमें से 2-3 क्वेश्चन कर लोगे तो एक क्वेश्चन वहाँ से भी मिल जाएगा। तो सेम इसी तरह से कुछ चीज़ें हैं। और वाइवा में आराम से, कुछ बताने नहीं हो लेवल में कि क्या चीज़ें हैं, आराम से वाइवा देना, सही होना चाहिए। चलो, ये सारी स्ट्रैटेजी के बारे में बात थी, ये मेरा अनुभव था।